नमस्कार दोस्तों, जब भी ये सितंबर और अक्टूबर का महीना आता है तब लोग प्रतीक्षा करते हैं विश्व भर में कि इस बार नोबेल पुरस्कारों का स्तर क्या रहेगा और किसको क्या मिलेगा। चर्चा में बहुत सारे नाम आए हैं और अच्छी उपलब्धियों के लिए आए हैं, लेकिन इन दिनों में जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो एक चर्चा का विषय सबसे ज़्यादा बना है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी बूढ़ी औरत या बूढ़े व्यक्ति को नहीं मिला, बल्कि सिर्फ 51 वर्षीय महिला को मिला है, जिसने ईरान में महिलाओं के शोषण और उन पर होते हुए जुल्म तशद्दुद और उन पर होते हुए अत्याचारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, और एक ऐसे देश में आवाज़ बुलंद की जिस देश में औरतों के लिए ख़ास तौर से कोई रहमो करम की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहाँ की कल्चर का सवाल है, वहाँ की संस्कृति अलग है जो ज़्यादा फ्रीडम औरतों को, स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देती। और स्वतंत्रता ना देना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ जुल्म करना और अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुँच जाना, ये एक बड़ा मानवीय मामला था, मुद्दा था, जिसको इस नरगिस ने उठाया। और 51 वर्षीय नरगिस की ज़िंदगी का अगर आप थोड़ा सा भी झलक ले लें तो आप खुद कांप जाएंगे कि क्या संघर्ष की ये भी सीमा हो सकती है। मित्रों, कुल उसको मिला के लगभग 18 वर्ष और पहले भी 4 बार पहले भी सज़ा हो चुकी है, और अब जो वर्तमान जो उसका कारावास का दंड है वो भी 15 वर्षों तक चलने वाला है। और इस समय जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला, विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है, तो स्वयं जेल के सींचों में है, और ये भी पता नहीं है कि जेल के सींचों के पीछे उसको इस बात की खबर भी है या नहीं है कि विश्व की सर्वाधिक जुझारू औरत के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। तो ये एक बहुत विलक्षण बात है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये मित्रों जो अजीब लगती है कि उसको केवल जेल की सज़ा नहीं मिली, जेल के अलावा उसको कोड़ों की सज़ा भी मिली। 194 अलग अलग आरोपों में 194 कोड़ों की सज़ा भी मिली, और इसमें से उसका 194 का जो आंकड़ा है उसमें बहुत सारे कोड़े वो खा चुकी है। और उसके बाद भी वो किसी भी समझौतावादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख नहीं हो रही। वो अपनी मांग के लिए, अपनी जो उसकी जो ज़िद है, जो उसका हट है, जो उसका मकसद है जीने का, उसके लिए वो किसी तरह की भी कुर्बानी देने को आज भी तैयार है। मित्रों, संघर्ष की ये अजब दास्तान है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वो दुष्यंत भी याद आ जाते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, किसी बात के लिए जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये गुलमोहर एक प्रतीक है, सिंबल है, जिसके लिए जीना मरना ये चलता है। और इसने नरगिस ने विशेष रूप से औरतों पर हो रहे जुल्म के बारे में ईरान में विशेष रूप से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। और वो स्वयं ये महसूस करती है कि उसने जिस प्रकार से कष्ट सहा है, अपने शरीर पर भी, अपने मन पर भी, अपनी आत्मा पर, रूह पर भी खरोंचें उसकी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने सर झुकाने से इनकार किया है। और ये जो जज्बा है मित्रों, ये जज्बा सामान्य रूप से नहीं आता। शायद इस उम्र तक इतना कड़ा दंड विश्व की किसी भी महिला को सार्वजनिक रूप से, वैधानिक रूप से नहीं मिला। और ये एक अपने आप में मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे पहले भी शिरीन आबादी को भी मिला था और मलाला को भी मिल चुका है, ये बातें अलग हैं। लेकिन जो संघर्ष अब भी लगातार जेल के सींचों के पीछे झेल रही है, जो संघर्ष कर रही है, जो जूझ रही है, वो औरत वाकई महान, सबसे ज़्यादा महान है, क्योंकि उसके दुखों की इंतहा पता नहीं कहाँ तक होगी और कब होगी, ये कोई पता नहीं चलता। और ये भी निश्चित नहीं है कि उसे ज़िंदगी में जीते जी रिहाई भी नसीब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। शुक्रिया।